हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल को करने जा रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। तो अब ये टेबल में हम लोग क्या देखेंगे कि ये थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, ये 30, ये 45, ये 60 है, ये 90 है और इधर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक। तब हम लोग ये टेबल को कैसे पढ़ते हैं कि साइन 0 पे वैल्यू क्या है 0, साइन 30 पे वैल्यू क्या है 1/2, साइन 45 पे क्या वैल्यू है 1/√2। उसी तरह से tan 30 पे वैल्यू 1/√3 है। कोई पूछेगा cot 45 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 45 देखिएगा और यहाँ पे cot, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो cot 45 का वैल्यू 1 है। अब हम लोग साइन थीटा का जो वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये देखेंगे कि ये कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। एक आसानी सा ट्रिक है इसके लिए। तो देखिए अब मैं ट्रिक लिखने जा रहा हूं। आप सबसे पहले ये रूट अंडर 0/4 लिख दीजिए, उसके बाद 1/√4 का रूट अंडर, उसी तरह से √2/4, √3/4, ये √2/4 हो गया, ये √3/4, ये √4/4। तो 0/4 को आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। उसी तरह से जब आप 1/4 को कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कैंसिल इसको करने पे वो 1/2 आएगा। उसी तरह से हम लोग और भी जो वैल्यू आएगा इसको हम 2/4 को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आएगा 1/√2। तो चलिए हम इसको कैंसल कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो 1/√2 आ गया। उसी तरह से ये हमारे पास कितना है √3/4। तो अब √3/4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 3 रूट के अंदर रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो हम लोग को मिल गया √3/2। उसी तरह से रूट अंडर 4/4 में 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो वो हम लोग को 1 दे देगा और रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होता है 1। तो हमने ये वैल्यू देख लिया, साइन थीटा 0, ये वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 कैसे आए ये वैल्यू देख लिया। तो अब ये साइन का जैसे आपको आपके पास टेबल ये बन गया तो कॉस जस्ट इसका रिवर्स मैनर में आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उसको कॉस में सबसे फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए और ये सेकेंड लास्ट है वह स्टार्टिंग से सेकेंड में हो जाएगा और ये बीच वाला 1/√2 ये बीच में ही रहेगा। उसी तरह से ये 1/√2 हो जाएगा और ये फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। tan 0 का वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0। तो यहाँ पे sin 0 का वैल्यू क्या लिखा गया है, sin 0 का वैल्यू 0 है और cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है। तो हम लोग को tan 0 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0/1, तो 0/1 का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग को tan 0 का वैल्यू क्या मिल गया 0। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग tan 60 के बारे में देखते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। अब देखिए sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 और cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा √3। तो √3 का वैल्यू, ये tan 60 का वैल्यू हमारे पास √3 आ गया। अब हम लोग देखेंगे tan 0 का वैल्यू और tan 90 का वैल्यू। तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट और उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग को जब 0 मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देखें कि 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 50। उसी तरह से डिनोमिनेटर का वैल्यू यदि घटाएंगे 100/5 करेंगे तो वो मिलेगा 20। अब 100/100 करेंगे तो 1 आ जाएगा
उसी तरह से 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। उसी तरह से अब 100 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल में क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर का घटाते जा रहे हैं, तो अब 100 डिवाइडेड बाई 0.001 करेंगे तो ये हम लोग को 10⁵ ये वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर का वैल्यू घटाते जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जैसे ये हमारे पास 1 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 100 आया, उसके बाद 10⁵। उसी तरह से जब जीरो करेंगे तो वो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, tan का ये हम लोग को ये चार्ट बन गया तो इसको हम रिवर्स मैनर में अरेंज कर देंगे तो cot थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। ऐसे फॉर्मूला में भी हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे tan 30 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो 1/1/√3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा √3। तो ये हमारे पास cot 30 का ये वैल्यू। तो अब cot 30 उसी तरह से जितना भी रेशियोज हमको फाइंड करना है cot का वैल्यू, तो वो रिसिप्रोकल होता चला जाएगा। जैसे ये 1, तो 1 का रिसिप्रोकल कितना होता है 1, तो ये cot थीटा cot 45 का वैल्यू और tan 45 का वैल्यू सेम होगा। तो अब हम लोग tan 60 का वैल्यू देखेंगे कि tan 60 का वैल्यू 1/cot 60 होता है, और cot 60 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/tan 60 हो जाएगा। क्या हुआ 1/tan 60। तो tan 60 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे √3, तो हम लोग को cot 60 का वैल्यू 1/। तो हम लोग ये देखिए tan 90 का वैल्यू था नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रिसिप्रोकल क्या होता है 0, और 0 का रिसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड बाई 1। तो 0/1 का रिसिप्रोकल पूछेगा तो बोलेंगे 1/0, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। उसी तरह से अब हम लोग सेक थीटा का वैल्यू अब देखने जा रहे हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, ये 1/0 का रिसिप्रोकल 0/1 होता है, और 0/1 का वैल्यू क्या होता है 0, जो कि cot 90 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो अब सेक थीटा क्या होता है cos का रिसिप्रोकल, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अब सेक थीटा का वैल्यू, जैसे अब ये वैल्यू 0 पे cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 1/1 क्या हो गया हमारे पास 1, तो ये सेक 0 का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जैसे सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 1/cos 30, तो 1/√3/2 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2/√3। तो उसी तरह से हम लोग कॉसेक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, तो वो 0 का रिसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा कॉसेक 0 का वैल्यू, क्योंकि 0 को 0/1 लिखते हैं, और इसको रिसिप्रोकल कर दे तो 1/0, तो 1/0 का वैल्यू अभी देखे थे नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया। उसी तरह से आप अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो चलिए ये अब टेबल कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ट्रायंगल कैसा हम लोग को लेना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हम लोग जानते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इक्वल इन टर्म्स ऑफ एंगल। मतलब हर एक एंगल इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। और कंस्ट्रक्शन लेकर के हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। बीसी के परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो बीसी परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ कर दिए। तो ये हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ A। हम लोग साइड क्या ले रहे हैं, लेंथ कितना ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का A, तो एंगल B कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री और एंगल A भी 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि एंगल 30 और 30 इसके बराबर। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल ABD और ACD में क्या
क्या कॉमन मिलता है। तो अब हम लोग का मेन टारगेट होगा कि ट्रायंगल एबीडी और एसीडी को हम लोग सिमिलर ये करने जा रहे हैं। तो वी हैव in triangle ABD and ACD we have angle ADB ADB sorry ADB is equal to ADC is equal to 90 डिग्री और AB is equal to AC। तो ये क्या, ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो साइड्स होगा ए बी और ए सी, ये आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होगा, तो ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये ट्रायंगल ए बी डी में ए डी कॉमन मिल रहा है, तो ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए डी कॉमन मिल रहा है दोनों में ट्रायंगल में। तो हम लोग क्या हो गया, 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, तो आर ये हाइपोटेन्यूज साइड है तो इसको एच बोल दिए, और ये कॉमन ये साइड है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, साइड। तो ये हो गया साइड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ए बी डी और ए सी डी वो आर एच एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। तो ये हम लोग ट्रायंगल का क्या देख लिए, ये हाइपोटेनस है ए बी, तो ये ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी बाय कौन सा क्राइटेरिया से, आर एच एस क्राइटेरिया। तो ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो एंगल बी ए डी ये एंगल और सी ए डी ये एंगल दोनों क्या हो गया, बराबर, सीपीसीटी से बराबर हो जाता है। और ये जो साइड बी डी है वो किसके साइड, ये कौन सा साइड के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी। तो ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड को, तो ये हम लोग को मिल गया एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी एंड बी डी इक्वल टू सी डी। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव एंगल बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ए बी है वो हाइपोटेन्यूस है जिसका लेंथ कितना है ए, और ए सी जो साइड है उसका लेंथ ए है। तो अब बी डी इक्वल टू सी डी हो गया, तो हम लोग क्या मिलेगा, ये ए बाई टू हो जाएगा और ए बाई टू हो जाएगा, और एंगल जो ये है बी ए डी और सी ए डी आपस में इक्वल है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितने का है 60 डिग्री का। तो इसको हम लिख देते हैं बी डी इक्वल टू ए बाई टू और सी डी इक्वल टू ए बाई टू। तो अब हम लोग ए बी डी को सेपरेट एक ट्रायंगल बना देते हैं, जिसमें अब हम लोग ए बी डी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब हम लोग को ए बी का वैल्यू पता है, ए डी का वैल्यू फाइंड करना है, और बी डी का वैल्यू दिया गया है, तो ए डी के जगह पे हम लोग ए डी स्क्वायर लिखेंगे और बी डी के जगह पे हम लोग ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हम लोग ए डी का वैल्यू फाइंड करेंगे इससे, तो क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर। तो वी कैन गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 मिल गया। अब हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी कैन गेट 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोग को ये मिल गया ए डी का स्क्वायर, अब हमें फाइंड करना है ए डी का वैल्यू, तो स्क्वायर जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट हो गया, तो ए स्क्वायर अब बाहर हो जाएगा और रूट 3 अंदर, और 4 को बाहर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू रूट 3 ए बाई 2। तो अब ए डी का वैल्यू अब पुट कर दे रहे हैं ट्रायंगल में, तो अब हम लोग को साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, इस ट्रायंगल में यदि हम लोग चले तो परपेंडिकुलर साइन 30 ये जो वैल्यू है, तो साइन 30 के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है बी डी, और हाइपोटेन्यूस है क्या, ए बी। तो बी डी का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, ए बाई टू, और ए बी जो लेंथ है वो कितना है, ए है,
तो ए और ए कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2। तो अब हम लोग साइन 30 का वैल्यू देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे कॉस 30 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होता है बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये √3/2a। तो ये लेंथ बेस हो जाएगा, तो इसके जगह बेस की जगह पे हम लोग लिखेंगे AD, बेस की जगह पे हम लोग लिखेंगे AD, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लोग लिखेंगे AB। और ये AD का वैल्यू कितना है √3/2a, और AB का वैल्यू a है, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास √3/2 आ जाएगा। तो cos 30 का हम लोग का वैल्यू मिल गया √3/2। अब हम लोग फाइंड करेंगे tan 30 का वैल्यू। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक डायरेक्टली इस ट्रायंगल में चलिए। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 का वैल्यू परपेंडिकुलर, तो ये 30 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय बेस, तो ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग कौन सा लेंथ लिखेंगे ABD डिवाइडेड बाय AD, और BD की जगह पे कितना लिखेंगे a/2, BD के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे a/2, और AD के जगह पे √3/2a, √3/2a। अब a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को tan 30 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/√3। तो हम लोग का tan 30 का वैल्यू मिल गया। उसी तरह से ये a से a कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग को क्या मिल गया 1/√3। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। So we can find this value in this way, and we can also find the value of tan 30 by using the formula P/B. So now I am going to tell cot 30 डिग्री। तो cot 30 is equal to 1/tan 30 होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना अभी देखे 1/√3, तो इसका रिसिप्रोकल कितना हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 आ गया। तो cot 3 का वैल्यू √3। उसी तरह से sec 30 का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो 1/cos 3 होता है। तो ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, देन 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 2/√3। तो हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू, मतलब सेक 30 का वैल्यू 2/√3 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3। तो अब हम लोग को सेक 30 का वैल्यू मिल गया। उसी तरह से हम लोग कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि थीटा का वैल्यू, अब हम लोग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री ये बन रहा है। यहाँ पे ये 30 था, ये पूरा 90 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। तो अब हम लोग जब साइन 60 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये 60 के सामने वाला √3/2a ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड हमारा ये BD वो बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे cos 60 का वैल्यू। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर AD है और बेस हाइपोटेन्यूज AB है, तो AD इज इक्वल टू √3/2a है, और AB a है, और a से a कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास √3/2 आ गया। तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना मिल गया √3/2। तो उसी तरह से आप cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, ये आप लोग जानते हैं। और बेस अभी हम लोग मेंशन किए हैं कि बेस BD है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे क्या लिखेंगे BD, और ये हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिखेंगे, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या है AB। तो BD की जगह पे a/2 है, और AB का वैल्यू कितना है ये a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a, और a कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 1/2। तो cos 60 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो ये साइन 60 का वैल्यू हम लोग ने देख लिया, cos थीटा का देख लिया। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर हमने देखा था 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है AD, तो AD का वैल्यू √3/2 है, और बेस का वैल्यू कितना है
बी डी, और बी डी का वैल्यू कितना है a/2। तो बेस की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, बेस की जगह पे हम लोग लिखेंगे a/2, और a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना बच जाएगा हमारे पास, tan 60 इज इक्वल टू √3। तो हम लोग इस तरीका से tan 60 का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखेंगे cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 क्या होता है, cot 60 tan 60 के रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो उसी तरह से cot 60 इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग cot 60 का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, sec 60 और cosec 60 का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब sec 60, sec किसका रिसिप्रोकल होता है, cos का रिसिप्रोकल होता है। तो cos 60 का वैल्यू अभी हम लोग क्या देखें, 1/√3। तो 1/1/रूट cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये 60 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। तो 60 का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। उसी तरह से cosec 60 रिसिप्रोकल होता है sin 60 का, और उसको हम लोग फाइंड करके 2/√3 हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये टोटल 60 डिग्री का वैल्यू हमने देखा, sin 60 का क्या हुआ, cos 60 का, cot 60 का। तो अब हमने क्या देखा, sin 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, cot 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, sec 60 और cosec 60। अब हम लोग के पास 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे tan मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो अब हम लोग के पास थीटा इक्वल टू 45 है, तो हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना है। तो एक एंगल यदि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और एक 45 डिग्री लेना है, तो ये 45। तो 90 प्लस 45 वी गेट 135, एंड वी नो दैट द all three angle of a triangle having sum is equal to 180 degree. So we get the third angle 45 डिग्री। सो ये दोनों जो एंगल हो गया 45 45 हो गया, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग साइन 45 का वैल्यू यदि फाइंड करना है, तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो साइन 45 के लिए आप परपेंडिकुलर इसको भी ले सकते हैं या इसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 45 है, इसके सामने वाला ये होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ये बेस हो जाएगा। तो ये आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों का वैल्यू 1 है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो ये a है और बेस ये है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, √a² प्लस a²। तो ये a² प्लस a², ये परपेंडिकुलर हमारे, ये हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया, √2a। तो अब साइन 45 में क्या देखेंगे, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो BC का वैल्यू कितना है a, और AC का वैल्यू क्या है √2a। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे AB भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AB की वैल्यू और BC की वैल्यू सेम है और a के बराबर है। तो आप a से a कैंसिल कर दीजिए, तो ये बच जाएगा आपके पास 1/√2। अब हम लोग cos 45 का वैल्यू देखते हैं। तो cos 45 इज इक्वल टू b/h होता है, और यहाँ पे बेस का वैल्यू और परपेंडिकुलर का वैल्यू दोनों सेम है, और बेस का वैल्यू कितना है a है। तो अब हम लोग बेस के सामने क्या लिखेंगे, a, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है √2a। तो यहाँ से a और a अब करेंगे कैंसल, तो ये हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2, और कॉस का भी। अब हम लोग देखेंगे tan 45 की वैल्यू। तो tan 45 इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं, साइन 45 बाई cos 45, या फिर ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर भी a है, बेस भी a है, तो उस तरह से ये वैल्यू 1 आ जाएगा। और साइन 45 और cos 45 के टर्म में यदि देखना चाहे, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 है। तो √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, या पूरा 1/√2 1/√2 कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 1।
तो 1/1 को हम लोग लिख सकते हैं 1। तो उसी तरह से अब cot 45 का वैल्यू अब हम लोग देखेंगे। तो cot 45 का जो वैल्यू होता है, cot 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/tan45 होता है। तो tan45 का अभी हमने वैल्यू क्या देखा 1, तो 1/1 क्या हमारे पास हो जाएगा 1। उसी तरह से sec45, तो sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो sec45 इज इक्वल टू 1/cos45 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos45 इज इक्वल टू 1/√2। then √2 goes to the upper side and we got sec45 is equal to √2। Then cosec 45, then cosec is reciprocal of sin 45, then 1 by sin 45, sin 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2। उसी तरह से हम लोग का sec 45 का वैल्यू मिल गया। अब हमने क्या देखा 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू अब देख लिए। अब हम लोग को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में देखना है कि 0 और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे आता है। तो लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जिसका एबीसी जो एंगल है एसीबी इज इक्वल टू एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। अब थीटा को हम यदि फर्दर डिक्रीज करते जाएं, ये हमारा कौन सा साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर है एबी और ये है एसी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये लेंथ, ये एंगल को हम लोग छोटा करते जाएंगे धीरे धीरे। थीटा को अब डिक्रीज करना है। तो थीटा जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो ये ए पॉइंट बी की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू थोड़ा सा इस फिगर में घटाए हैं। अब इसको फर्दर और डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद और डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें जब थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री हो जाएगा तो जो पॉइंट ए है यहाँ पे, ये देखिए पॉइंट ए है, जैसे थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री लिए, 60 से थोड़ा सा घटा करके 45 किए, तो ए पॉइंट यहाँ से ये जो लेंथ है ये घट करके यहाँ पे आ गया, तो ये लेंथ लगभग यहाँ पे आ गया। तो उसी तरह से ये 45 हुआ तो यहाँ पे ये लेंथ आ गया। उसी तरह से और घटाए 30 किए तो ये लेंथ इतना हो गया। उसी तरह धीरे धीरे घटाते जाएंगे तो पॉइंट बी की तरफ अप्रोच होते होते यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये केस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब थीटा का वैल्यू 0 होता है तो ये पॉइंट जो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी है। तो अब इस पॉइंट के लिए अब हम साइन थीटा का वैल्यू अब फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो साइन 0, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग लिखेंगे ए बी का वैल्यू, अब यहाँ पे ये 0 आ गया क्योंकि ये बी पॉइंट और ए पॉइंट कोइंसाइड कर गया, और ये ए सी है। तो 0 बाई ए सी यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसी तरह से cos 0 हम लोग क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में आ जाइए। इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस या हमारे ये ट्रायंगल एबीसी के लिए बेस ये बीसी है और ये हाइपोटेन्यूज एच है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी ये बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये बीसी डिवाइडेड बाई एसी। तो अब ये ट्रायंगल के लिए cos 0, तो cos 0 क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए BC डिवाइडेड बाई AC। तो BC के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू, यहाँ पे ये BC है, BC और AC का वैल्यू ये इक्वल हो गया, तो हम लोग BC के जगह पे AC भी लिख सकते हैं। तो ये BC और BC क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे मिस्टेक से हमारे पास यहाँ AC लिखा गया। अब हम लोग इसको सुधार रहे हैं। तो ये BC बाई BC कैंसिल कर देंगे और ये 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया AC। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अब ये थीटा का वैल्यू यदि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, यदि हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं
तो ये जो सी पॉइंट है वो बी की तरफ अप्रोच करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लोप देख रहे हैं वो कम है। अब थोड़ा ज्यादा करेंगे तो ये धीरे धीरे लाइन वर्टिकल होता चला जाएगा और सी पॉइंट बी के तरफ अप्रोच करना शुरू होगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यदि आप कंसीडर कर रहे हैं 30 डिग्री, और 30 से यदि हम लोग 45 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे स्लोप इसका बढ़ा। अब थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। जब 90 डिग्री कर देंगे ये थीटा का वैल्यू, तो ये सी जो पॉइंट है वो बी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा, और ये जो AC का जो लाइन है वो बिल्कुल AB पे ओवरलैप करेगा। तो ये जो लेंथ अपने पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू AC मिलेगा। तो इसके आप ये कर सकते हैं, ये थीटा का वैल्यू धीरे धीरे और हम लोग बढ़ाते जाएं। तो अब जब और बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जब हम पूरा फर्दर इसको इंक्रीज कर दे, तो ये हमारे पास धीरे धीरे इसका जो स्लोप है AC, वो बढ़ते 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 ये जो AC पॉइंट है वो AB पॉइंट पे ही आ जाएगा। तो AC AB पे पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि AB इज इक्वल टू AC हो गया। तो AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिखेंगे AB और हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC। तो यहाँ पे यदि हम लोग कंसीडर करें इसके लिए, तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या अपने पास हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बी का वैल्यू ए बी लिख रहे हैं, और ए सी का वैल्यू भी ए बी के बराबर हो गया। तो ए सी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, और ए बी कैंसिल हो जाएगा और अपने पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो ए सी है और ए बी है, बी और सी पॉइंट क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, तो ये जो लाइन है वो ओवरलैप करेगा और ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ए सी की जगह पे ए बी लिखे हैं, और ये क्रॉस करके ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग को साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग ये साइन 90 का वैल्यू तो 1 देख लिए। अब हम लोग कॉस 90 का वैल्यू अब देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में आप आ जाइए, कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, BC डिवाइडेड बाई AC। ये ट्रायंगल में BC डिवाइडेड बाई AC। तो BC का वैल्यू क्या है, क्योंकि B पॉइंट और C पॉइंट, यहाँ पे देखिए B और C पॉइंट एक ही पॉइंट को, ये जो पॉइंट है वो B और C दोनों है। तो जो BC का लेंथ हो गया वो 0 हो गया। तो BC का लेंथ, तो ये BC का जो वैल्यू है वो लेंथ है वो 0 हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो BC का जो लेंथ है, क्योंकि B और C पॉइंट को कोइंसाइड कर गया, तो जो लेंथ है BC का वो 0 हो जाएगा, और AC का वैल्यू हम लोग AC लिख रहे हैं, तो 0 बाई AC हम लोग को वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो cos 90 इज इक्वल टू 0 आ गया अपने पास। अब हम लोग क्या देखेंगे, tan 90 का वैल्यू। तो tan 90 का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90, और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90, और sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0। तो ये sin 90 ये हो गया 1/0, और 1/0 हम लोग पिछले कुछ देर पहले ही देखे थे, नॉट डिफाइंड होता है। अब हम लोग cot 90 देखेंगे। तो cot 90 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan 90 cot 90 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 1/tan 90 लिखेंगे cot 90 की जगह पे, और ये 1/1/0 क्या हो जाता है, वो वैल्यू 0 मिल जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करने पे क्या हम लोग को मिलता है 0, और 0 को यदि रेसिप्रोकल करते हैं तो नॉट डिफाइंड। तो cot 90 का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको cot 90 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग के पास sin 90 मिल गया, cos 90 मिल गया, cot 90 मिल गया, tan 90 मिल गया। अब क्या बचा है, sec 90 और cosec 90। तो sec रिसिप्रोकल होता है cos का, तो sec 90 इज इक्वल टू 1/cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का अभी क्या वैल्यू देखें, cos 90 का वैल्यू 0, तो 1/0 क्या देखें, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग sec 90 को क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से ये sec 90 का वैल्यू मिल गया, तो cosec 90 क्या हो जाएगा, 1/sin
साइन 90, क्योंकि साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का रिसिप्रोकल साइन होता है। तो ये 1/sin 90 का वैल्यू 1 है, का वैल्यू प्रूव कर लिया। तो ये आज क्लास का ये वीडियो यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग लगातार इस पे मेहनत कर रहे हैं और डे बाय डे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप वीडियो को देखते टाइम आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और वीडियो को केयरफुली देखिए। और ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसका नोट्स बना करके रिवाइज कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल दे देंगे। अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डॉट्स हो या फिर और कोई चैप्टर से डॉट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग आपके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द आपको हर एक तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हमेशा कोशिश बनाए रखेंगे।